छात्र छात्राओं, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं जो हमारी चल रही थी उसी को पूरा करेंगे आज। बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। 3-4 विशेषताएं हमने इसकी कर ली थी। आज है नैतिक चरित्र का निर्माण करना, चौथे नंबर पर। नैतिक चरित्र का निर्माण करना। नैतिक चरित्र क्या होता है? जिस व्यक्ति के व्यवहार में या चरित्र में नैतिक गुणों का समावेश होता है उसको ही नैतिक चरित्र की प्राप्ति होती है, या उसको हम नैतिक चरित्रवान व्यक्ति कह सकते हैं। जैसे अपने कर्तव्य का पालन करना, सच बोलना, झूठ न बोलना, अहिंसा का पालन करना, परोपकार की भावना अपने मन में लाना, दया की भावना अपने हृदय में जागृत करना, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारी नैतिकता के दायरे में आती हैं। नैतिक से संबंधित जो कार्य होते हैं, नैतिक सम्मत जो हमारे कार्य होते हैं उनको करना, धर्म संबंध, नीति संबंध कार्यों को करना, सारे हमारे नैतिक चरित्र को ये परिमार्जित करते हैं, हमारे नैतिक चरित्र को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो बोधकाल में जो छात्र जिनको सामने बोला गया है वो पढ़ने के लिए आते थे, तो टीचर जो है अपने को आदर्श प्रस्तुत करते थे उनके सामने, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से और किताबों के माध्यम से बच्चों में नैतिक गुणों को डेवलप करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। 5वीं इसकी विशेषता आती है बौद्ध धर्म का प्रचार करना। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन जब तक अपना प्रचार प्रसार समाज में नहीं करेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म उसी के बराबर में हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको हम कह सकते हैं, वैदिक धर्म कह सकते हैं, वो चला आ रहा है। उससे हमारी फाइट है, उससे हमारी तुलना है, तो उससे हमें अपने को बेटर करना है, उससे हमें पार पाना है। तो हमें उस अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार अवश्य करना पड़ेगा। हमारा धर्म अच्छा है या उसकी ये विशेषताएं हैं, या उसको अपनाने से आपको इन चीज़ों का लाभ होगा, इन हानियों से आप बचेंगे। कुछ इस तरह की अगर बातें हैं तो उनका प्रचार प्रसार करना समाज में अति आवश्यक हो जाता है। तो गौतम बुद्ध को जब एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म जो है इसको हम व्यापक बनाना है, तो इसके लिए हमें प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। तो उन्होंने इस काम के लिए अपने जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे, उनमें बौद्ध भिक्षुओं को तैयार किया जाता था और बहुत ही कड़ाई के साथ उनको इस तरह का ज्ञान दिया जाता था कि वो समाज में जाकर के उस ज्ञान को दें, आत्मज्ञान को दें, जिसको समझ करके व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स बने, उसका अनुयायी बने।
उस बौद्ध भिक्षु को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना भी जरूरी था। 4 आर्य सत्य जो अभी परसों तरसों मैंने आपको बताए थे। यह संसार दुखमय है, इस दुख का कुछ कारण है, वो कारण अज्ञानता है। उस अज्ञानता से पार पाना ही या मोक्ष पाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? वैदिक धर्म के अनुसार तो निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति जप तप ध्यान योग इन सब चीज़ों को करने से हो जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म इन चीज़ों को फालतू की चीज़ें मानता है। उसने कहा है कि अगर व्यक्ति एक दूसरे का कल्याण करेगा, एक दूसरे को सहयोग देगा, एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना करेगा, तो ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। खाली जप तप ध्यान से या योग करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति खाली उनसे ही नहीं होगी। तो इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था और उसके साथ साथ उनको अष्टांगिक मार्ग, एक 8 रास्तों का या 8 मार्ग का एक रास्ता बनाया गया है। अष्टांगिक मार्ग या 8 नियमों का एक सेट है, एक समुच्चय है। उन नियमों को भी उसको करना पड़ता था या अपने आचरण में उतारना पड़ता था, तब जा कर के उसको ऐसा समझा जाता था कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से समाज में कर सकता है। जैसे पहला है प्रचार प्रसार करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। क्या है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है? नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये सम्यक सब में आ जाएगा। कर्मांत, सम्यक कर्मांत। इसके बाद आता है वाक आजीव व्यायाम, वाक आजीव व्यायाम। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 और उसके बाद स्मृति और समाधि। स्मृति और आपका 8वें नंबर पर आ जाता है समाधि। उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु को एक तो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना जरूरी था और दूसरा उसको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ता था। अष्टांगिक मार्ग को उसमें प्रशिक्षित उसको होना था, उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसके लिए पहला है सम्यक दृष्टि। आप समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं तो आपको विभिन्न व्यक्तियों से आपका मिलन होगा, आपका मिलना जुलना होगा, विभिन्न व्यक्तियों से आप बातचीत करेंगे तो आपकी दृष्टि, आपकी दृष्टिकोण या नज़रिया या दृष्टि, आँखों की दृष्टि भी कह सकते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। छोटों के प्रति आप किस तरह से अपनी दृष्टि रखेंगे, बड़ों के प्रति आपकी दृष्टि क्या रहेगी, जवान बहन भाई मिलेंगे आपको, किस प्रकार की आप उनके प्रति अपनी दृष्टि रखेंगे, उनको बहनें मानेंगे जो हम उम्र की होंगी, जो हमसे बड़ी महिलाएं होंगी उनको माता के समान मानेंगे, जो हमसे छोटी बेटियां होंगी उनको हम बेटी के रूप में मानेंगे। तो हमें सम्यक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। सम्यक संकल्प, हम वहाँ से एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी जो है बौद्ध धर्म के बनाने हैं
तो हमारा जो संकल्प है वो कब पूरा होगा? जब हम उस पर खरे उतरेंगे। जो हमारा आचरण है वो आचरण हमारा सही होगा तो लोग बाग देख करके हमारे आचरण को या हमारे ज्ञान को देख करके हमारे फॉलोअर्स बन सकते हैं। तो हमारा संकल्प जो है वो बढ़िया संकल्प हम लेकर के यहाँ से चलेंगे। कर्मांत, हमारे जो कार्य हैं वो बढ़िया होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे जो कर्म है, हमारे जब समाज में जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे जुलेंगे और उसके बाद फिर हम अपने स्थान पर जाते हैं, जहाँ हमें रुकना है वहाँ रुकेंगे हम। तो दिन भर जो हम मिलते जुलते हैं, काम करते हैं, व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं, तो हमारा कर्मांत हो जाएगा। तो वो भी अच्छा काम होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी हमारे फॉलोअर्स बन सकते हैं लोग बाग। वाक शक्ति, बोलने की शैली जो होती है, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन को जो है शीतल कर देते हैं, दूसरों को शीतल कर सकती है। जैसे कोयल बोली बोलती है, मीठी बोली बोलती है। कोयल देखने में काली होती है लेकिन मीठी आवाज़ होती है उसकी, है ना। ऐसे कौवा भी देखने में काला होता है लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश होती है। उसकी आवाज़ को सुन करके लोग बाग उसको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोयल की आवाज़ जो है, मई जून जुलाई 2-3-4 महीने होते हैं, आम पर जब बोर आती हैं तब कोयल की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन मीठी आवाज़ होती है ना। ऐसी वाणी बोलिए जो आपहो को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे, ना, ठंडक पहुँचाए। मीठी आवाज़ होनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो वाणी है, हमारा जो विचार है, जैसे हमारे विचार होंगे ऐसे हमारे काम होंगे और हमारी वाक शक्ति भी ऐसी ही होगी जैसे हमारे विचार होंगे। तो हमें अपने विचार अच्छे रखने हैं। तो विचार आएंगे तो जिह्वा पर आवाज़ भी आएगी उस विचार को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमारी जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, वो अच्छी होनी चाहिए। हम दूसरे के साथ ऐसा बोले, मधुर व्यवहार करें, मीठा व्यवहार करें दूसरों के साथ। अगर हम किसी के साथ में गलत शब्दों से बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो हो सकता है प्रत्युत्तर हमसे भी वो उसी प्रकार का व्यवहार करे। तो हमारी जो बोलने की जो हमारी शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, मीठी आवाज़ होनी चाहिए दूसरे के प्रति, तब जा कर के हमारे फॉलोअर्स बन सकते हैं। आजीव का मतलब ये है, ये सिखाया जा रहा है उनको यहाँ पर ही, जब वो बौद्ध भिक्षु बनने जा रहे हैं, कि आपकी जो आजीविका है, आपका जो व्यवसाय है वो अच्छा होना चाहिए, नीतिपूर्वक होना चाहिए। आप जो है गलत रास्तों पर चल करके, अनीतिपूर्वक चल करके जो पैसा कमाएंगे तो वो सारा पैसा बेकार हो जाएगा, है ना। आपकी तो जो आजीविका है वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन नीतिपूर्वक रास्ते पर चल करके कमाई हुई जो है आपकी जो कमाई है या पैसा है, अर्निंग है, वही अच्छी आजीविका कहलाएगी। व्यायाम का मतलब यहाँ पर है अपने को चुस्त फुर्त रखना। एक खाली योगा से ही काम नहीं चलेगा। आपका आहार विहार विचार जो है ये शुद्ध होने चाहिए। तो आपका जो शरीर है वो चुस्त रहना चाहिए, फुर्तीला रहना चाहिए, गर्म खून उसमें होना चाहिए, मस्तिष्क जो है वो ठंडा होना चाहिए। तो आपका ये सम्यक व्यायाम जो है ये इसके अंतर्गत आएगा। स्मृति का, आपकी जो बुद्धि है वो तेज होनी चाहिए। आपकी जो विवेक शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है आपकी, वो बहुत तेज होनी चाहिए। बौद्ध मठ में रह रहे हैं, आपको ऐसा वातावरण दिया जा रहा है कि आपकी बुद्धि बढ़े ही बढ़ेगी वहाँ पर। तो आप उस बुद्धि को लेकर के समाज में जा रहे हैं, आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बुद्धि जो है वो तेज होनी चाहिए। इसके बाद में है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है आपका मन जो है एकाग्र होना चाहिए। आपका मन जो है वो चंचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में तरह तरह के व्यक्तियों से मिलेंगे आप। चोर से भी मिलेंगे, डाकू से भी मिलेंगे, लालची व्यक्तियों से भी मिलेंगे, अच्छे मंदे सब व्यक्तियों से मिलेंगे आप। तो आपका मन जो है वो डिगमगाना नहीं चाहिए। आपका मन जो है या हृदय जो है या जो आपके विचार जो है या आपका मस्तिष्क जो है वो शांत रहना चाहिए। आपको एकाग्रचित्त होकर के अपना कार्य समाज में जाकर के करना है। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग जो है, इन 8 मार्ग जो है 8 पाथ
पाथ, 8 फोल्ड पाथ इसको बोलते हैं। तो इसको अपना करके उस बौद्ध भिक्षुक को समाज में जाना पड़ता था बौद्ध प्रचार के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें व्यक्तित्व का विकास करना। ये उतार लिया आपने, करना। व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये आपकी 5वीं विशेषता है। यहाँ पर व्यक्तित्व को ऐसा वो गठित करना चाहते हैं, छात्रों का ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं कि वो एक कुशल मानव बन सके। कुशल मानव का मतलब क्या है? हर क्षेत्र में वो अच्छा एक प्रोग्रेस दे, अच्छी एक प्रगति दे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अपने को वो बेटर करे। उस क्षेत्र में अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो ज्ञान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे, उसमें अपना ज्ञान लगाए, उसमें वो हर तरफ उसकी प्रतिभा जो है वो चमके। एक उसको हम कुशल मानव बनाना चाह रहे हैं। हर क्षेत्र में उसको एक नेतृत्वशिप जो है, नेतृत्व तो जो है या लीडरशिप जो है, उसको मेकिंग करना हम चाह रहे हैं वहाँ पर। तो छात्रों को एक सुघड़ व्यक्तित्व का, एक सुव्यवस्थित, एक सामाजिक व्यवस्थित, एक राजनीतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति उसको हम, या धार्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक सर्वांगीण विकास जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व जो चारों तरफ से जिसका विकास हुआ हो, तो वो बनाना वहाँ पर उसको वो चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं हैं, जीवन के लिए तैयार करना। जीवन के लिए तैयार करने का क्या मतलब है? यहाँ पर जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में सुख है तो दुख भी है, जीवन में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, जीवन में खुशियाँ हैं तो संकट भी है, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, बहुत झंझावात है, बहुत परेशानियाँ भी हैं। किसी का जीवन बहुत सरल होता है, किसी का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ होता है। लेकिन वो छात्रों में ऐसे गुणों को डेवलप करना चाहते थे कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, लेकिन अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिरना नहीं चाहिए। हमारा जो आत्मविश्वास है वो गिरना नहीं चाहिए। हमें उन विपत्तियों से, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से पार पाना है। कैसे पार पाना है? हमें बौद्ध धर्म में हमारे गुरुओं ने अपने आदर्श से, अपने आचरण से उन गुणों को या उन विशेषताओं को हमारे आचरण में पिरोया है, ढाला है। हमें इस तरह से एक सुगठित, एक व्यवस्थित हमारा जीवन बनाया है कि अगर कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसका निराकरण कर सकते हैं, हम उसको हंसते हंसते झेल सकते हैं, हम उसको हंसते हंसते पार कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में यह कार्य भी छात्रों को से कराया जाता था, उनको जीवन के लिए तैयार किया जाता था। चलिए, तो आज हमने ये इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, कई सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पबज्जा संस्कार,
जो हमारा एजुकेशन को प्रारंभ करने का संस्कार था, दूसरा इसमें शिक्षक, तीसरा इसमें विद्यार्थी, और चौथे नंबर पर इसमें आ जाएगा हमारा शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। चौथे नंबर पर शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। तो बोधकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, विशेषताएं भी पढ़ रहे थे हमने जो विभिन्न प्रकार के संस्कार थे वो भी पढ़े हैं, लेकिन आज हम इसमें प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे या अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध कैसे हों, ये बात इसमें कही गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। कोई संगठन होता है, कोई संस्था होती है, अगर उसके कर्मचारी, अगर उसका जो बड़ा अधिकारी है, अध्यक्ष कह लीजिए, चेयरपर्सन कह लीजिए, और उसके सबॉर्डिनेट जो अधिकारी हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, उनमें आपस में वैचारिक समानता नहीं रहेगी, वो एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे के विचारों को अगर नहीं सुनेंगे तो वो संस्था, वो संगठन प्रोग्रेस नहीं करेगा और एक दिन वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपस में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, सहयोगी भावना का व्यवहार होना चाहिए। तो वो चीज़ें बोधकालीन शिक्षा प्रणाली में मिल रही है। वहाँ पर जो शिक्षक है वो अनुशासित है, छात्र जो है वो भी अनुशासित है। तो यहाँ पर जो है शिक्षक और शिक्षार्थी, क्योंकि पढ़ तो रहे ही हैं वहाँ पर, पढ़ने तक ही सीमित नहीं है वहाँ पर बच्चे, क्योंकि छात्रावास भी है वहाँ पर। छात्रावास में बच्चे वहीं पर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं पर रह करके पढ़ाई के बाद में वहीं अपना खाना पीना सोना होता है उनका। तो गुरु से उनका आना जाना मिलना जुलना रहता ही है। तो जब तक गुरु और शिष्यों के बीच में मधुर संबंध नहीं होंगे तो तब तक मज़ेदारी नहीं आएगी शिक्षा प्रणाली में। तो वहाँ पर जैसे वैदिक काल में अध्यापक या गुरु और शिष्य के बीच में बहुत मधुरता के संबंध थे, पिता पुत्र के समान संबंध थे, उसी प्रकार यहाँ भी शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में पिता पुत्र के तुल्य या मधुर संबंध या पवित्र संबंध पाए जा रहे हैं। पिता क्या काम करता है? अपने बच्चों की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, उसको दूर करने का प्रयास करता है। वो अपने घर का मुखिया होता है। अपने बच्चों की जो भी नीड्स होती है, जो भी आवश्यकताएं उसकी डिमांड होती हैं, चाहे उसकी इंडिविजुअल हो, चाहे उसकी अपने शरीर से रिलेटेड हो, चाहे उसकी खाने पीने से संबंधित हो, चाहे उसकी औषधि, बीमार हो जाता है तो औषधि दिलाने से संबंधित उसकी समस्या हो, तो सारी की सारी समस्या का समाधान माँ और बाप मिलकर के पूरा करते हैं। उसमें ज़्यादातर बाप का इसमें रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर से आना जाने का जो है तो वो फादर को करना पड़ता है, पिताजी को करना पड़ता है। तो इसी प्रकार बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन बच्चों की चाहे व्यक्तिगत परेशानी हो, चाहे छात्र छात्रों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई परेशानी हो, उनके बीमारी, हरज मरज, खाना पीना, रहना सहना, सब की जिम्मेदारी किस पर है? शिक्षक पर है। तो यहाँ पर वो पिता के समान हो गया। अब पिता, ये शिक्षार्थी क्या है? बच्चों जो है शिक्षक की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो शिक्षक प्रत्युत्तर में शिक्षार्थियों की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में वहाँ पर मधुर संबंध है, पवित्र संबंध है, पिता पुत्र के समान संबंध पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वहाँ पर पाठ्यचर्या कैसी थी, बोधकालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या। बोध
बोधकालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या का मतलब यहाँ पर है कि उनको बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, किस पर वहाँ लेक्चर दिए जाते थे, किन विषयों को का ज्ञान जो है उन छात्र छात्राओं को दिया जाता था। अब सीधी सी बात है, जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा है तो बौद्ध धर्म का ही वहाँ पर ज्ञान दिया जाता होगा। तो हम कह सकते हैं जनरली सी बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य रहा होगा, चाहे जातक कथाएं हों, चाहे वो त्रिपिटक हो, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, या बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, ग्रंथ है, उन सब की वहाँ पर शिक्षा दी जाती रही होगी। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो जातक कथाओं के नाम से पहचानी जाती हैं, उनकी शिक्षा दी जाती रही होगी। सभी मठ और सभी जो विहार थे उनमें एक समान शिक्षा दी जाती थी उस बौद्ध धर्म की या बौद्ध साहित्य की शिक्षा वहाँ पर उनको दी जाती थी। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा उन्होंने एक अंतर किया है, क्योंकि प्राइमरी स्तर अलग है और हायर या सेकेंडरी कह सकते हैं उसको, वो स्तर है। तो उसको दो भागों में बांटा है, और फिर या तो हम कह सकते हैं स्तर के आधार पर दो भागों में बांट दिया, या फिर प्रकृति के आधार पर दो भागों में उसको हमने बांटा है। तो पहला उसको पाठ्यचर्या का हम जो स्तर के आधार पर उसको हम बांटेंगे, स्तर के आधार पर पाठ्यचर्या। स्तर का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? एक हो गया आपका प्राथमिक स्तर, और दूसरा हो गया आपका उच्च स्तर। यहाँ पर प्राथमिक स्तर है जिसको हम कक्षा 5 तक कह सकते हैं, और ये हमारा उच्च स्तर है जो हमारा कक्षा 5 से लेकर के, और जब तक हम वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते वो उच्च स्तर कहलाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य था उसकी छोटा छोटा उसको ज्ञान कराया जाता था बच्चों को प्राथमिक स्तर पर। ब्रीफ में सामाजिक विषयों का भी ज्ञान कराया जाता था, उनको गणित का भी ज्ञान कराया जाता था। और उस समय जो है पाली भाषा समाज में प्रचलित थी, तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की एक विशेष भाषा थी, उसी में सारी पढ़ाई हो जाती थी। तो पाली भाषा के जो अल्फ़ाबेट होते होंगे, जो वर्ण होते होंगे, उनका उनको ज्ञान कराया जाता था। उनकी जो छोटी बड़ी जो सिद्धहस्त पोथी थी एक, उसमें वर्णमाला से संबंधित कुछ अक्षर होते थे, उसका ज्ञान वो प्राथमिक स्तर पर कराते थे। तो जितना भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, जितना भी मैथमेटिक्स से संबंधित विषय हैं, जितने भी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे विषय थे, तो उनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है वो प्राथमिक स्तर पर उनको कराया जाता था। लेकिन उसी ज्ञान को फिर जैसे जैसे बच्चों का IQ लेवल बढ़ता जाता है, बौद्धिक स्तर बढ़ता जाता है, तो उसी ज्ञान का कठिनाई स्तर भी फिर बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लिया शुरू में जो है आपको मैथ में गिनतियाँ सिखाते हैं, 1-2 क्लास तक गिनतियाँ सिखाते हैं, फिर 3rd या 4th 5th में फिर उन गिनतियों के साथ साथ में टेबल भी सिखाने लगते हैं, पहाड़ा सिखाने लगते हैं, है ना। शुरू में छोटी छोटी कठिनाई होती है, जोड़ना घटाना, फिर जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता चला जाता है,
4th क्लास होगी, 5th होगी, उसमें फिर गुना भाग भी हो जाएगा, औसत भी हो जाएगा, प्रतिशतता भी हो जाएगी, है ना। तो IQ लेवल बढ़ता जा रहा, कठिनाई स्तर भी फिर बढ़ती जा रही है। तो उसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य था उस पर विशेष चर्चाएं होती थी, यहाँ पर विशेष डिबेट होते थे, वाद विवाद होता था, प्रश्नोत्तर होता था, उस सब के लिए उन बच्चों को तैयार किया जाता था। मैथ का स्टैंडर्ड हाई हो गया, सामाजिक विज्ञान या साइंस का जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 स्तर यहाँ बांट दिए गए हैं, लेकिन एक स्तर पर हम और उसको बांटेंगे, वो प्रकृति के आधार पर पाठ्यचर्या को हम बांट रहे हैं यहाँ पर। तो 2 आधारों पर इसके 2 भाग किए हमने। अब आ जाएगी हमारी प्राकृतिक या प्रकृति के आधार पर पाठ्यचर्या। प्रकृति के आधार पर पाठ्यचर्या। प्रकृति के आधार पर उसकी प्रकृति कैसी है? धार्मिक है, लौकिक है। नंबर 1 लौकिक ज्ञान, दूसरा हो गया आपका धार्मिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान अर्थात सांसारिक ज्ञान, संसार में हमें रहना है, जीना है, विकसित होना है, वहाँ पर तरह तरह की हमें वहाँ पर जानकारी चाहिए है। हमें इतिहास की भी जानकारी चाहिए, हमें भूगोल की भी जानकारी चाहिए, हमें अर्थशास्त्र की भी जानकारी चाहिए, हमें रसायन की भी जानकारी चाहिए, हमें फिजिक्स की भी, हमें मैथ की भी, हमें लैंग्वेज की भी जानकारी चाहिए। तो सारा का सारा वो ज्ञान वो लौकिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। और जिस धर्म को हमने यहाँ पर स्थापित किया है, जो धर्म एक समाज के व्यक्तियों का जो दुख है उसको हरने आया है, उनकी अज्ञानता को हरने आया है, तो उस धर्म का कोई विशेष ज्ञान भी होगा, उसकी कुछ स्पेशलिटी भी होगी कुछ, तो उस विशेष ज्ञान को वो धार्मिक ज्ञान उन्होंने वहाँ पर बोला है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज्ञान होता था। तो वो ज्ञान स्पेशल रूप में उनको दिया जाता था, थ्योरी के माध्यम से भी दिया जाता था और अपने आचरण के माध्यम से भी उसको वो ज्ञान दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमने बौद्धकालीन शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है 2 बार उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्रकृति के आधार पर पाठ्यचर्या और दूसरी हमारी स्तर के आधार पर पाठ्यचर्या। फिर आती है हमारी, अब इस पाठ्यचर्या को देने के लिए टीचर्स कुछ विधियाँ भी अपनाते रहे होंगे, तो उन विधियों को हम क्या कहेंगे? शिक्षण विधियाँ कहेंगे। तो वो कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थी, थोड़ा सा उनके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। शिक्षण विधियाँ या इसको बोलते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड इसको हम बोल सकते हैं। हर अध्यापक का, हर शिक्षक का अपना एक पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कुछ शिक्षा की विधियाँ होती हैं। उन विधियों को हर टीचर को अपनाना पड़ता है। अगर उन पर हम नहीं चलेंगे तो जो शिक्षा का उद्देश्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर की कुछ अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, सेकेंडरी या माध्यमिक स्तर की कुछ अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं और उच्च स्तर की हमारी कुछ शिक्षण विधियाँ अलग होती हैं। क्योंकि अगर हम लेक्चर मेथड से जो प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो उनके सिर से उतर करके चला जाएगा। वो बच्चे एक कान से सुनते रहेंगे, दूसरे से निकालते रहेंगे, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो छोटे बच्चों की जो विधियाँ हैं
अगर उन विधियों से हम बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हंसी का पात्र हो जाएगा, मजाक का पात्र हो जाएगा। तो ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो हम कब का पीछे छोड़ आए हैं, है ना। तो इसमें हम उस प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर की जो भी हमारी शिक्षण विधियाँ उस ज़माने की हमारे अध्यापकों ने बनाई थी, बहुत अच्छी रही थी, में उस की आवश्यकताओं के अनुसार उनको वो पूरा करती थी, है ना। तो कौन कौन सी विधियाँ थी वो, नंबर 1 आती है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड, अनुकरण अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब क्या हो गया, इसके सीधे से इसके नाम पर चलते हैं। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी की नकल करना। नकल कौन करेगा, छोटा बच्चा करेगा। किसकी नकल करता है, बड़ों की नकल करता है। देखिए आप अपने घर से ही इसको ले सकते हैं उदाहरण स्वरूप में। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं और जो उनके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उसकी हूबहू नकल करते हैं वो। अगर वो चलेगा ऐसे करके तो छोटे बच्चे भी ऐसे करके चलेंगे, अगर वो कूद फांद रहा है तो छोटे बच्चे भी कूदे फांदेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अनुकरण करना हो गया। तो इससे हमें सीधा सीधा क्या पता लग रहा कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अनुकरण विधि बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो हमारे उन बौद्ध विद्वानों ने इसको देख लिया था, और वैसे वैदिक काल में भी हमारी ये विधियाँ चली आ रही थी। तो बहुत अच्छी विधि है ये। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अनुकरण विधि से उनको पढ़ाया जाता था। कैसे, जो भी उस पाली भाषा का वर्ण व्यवस्था होगी, जैसे हिंदी की हमारी ए आ छोटी बड़ी छटा बड़ा उरी ए है, या इंग्लिश ग्रामर में है हमारी जो है अल्फ़ाबेट है ABCD, तो ऐसे भी इसमें भी कोई वर्ण व्यवस्था रही होगी। तो उस वर्ण व्यवस्था को पहले जो टीचर थे वो उसको बोलते थे। जैसे मैंने ए बोला तो सामने बच्चे बोलेंगे ए, मैंने आ बोला तो सामने वाले बच्चे बोलेंगे आ। तो ये क्या हो रहा है, ये अनुकरण विधि हो रही है। तो इस सिस्टम में, इस मेथड में अध्यापक जो है उन छोटे छोटे बच्चों को लैंग्वेज, भाषा या साहित्य कह सकते हैं, पाली साहित्य जो है, जैसे हिंदी इंग्लिश आपका है तो वो उसका जो वर्ण व्यवस्था थी उसको सिखाते थे। छोटे छोटे भाग जो है उसको वो अनुकरण विधि से पढ़ाते थे। अब ऐसे ही मैथ में आ जाता है, तो मैथ में जब हम स्टार्ट करते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6, पहले अध्यापक शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे बच्चे शुरू करेंगे। फिर थोड़ा से टाइम के बाद में 15-20 दिन, महीने के बाद में एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है। फिर वो बड़ा हो, थोड़ा सा हो जाता है ना, तो उसको खड़ा कर देते हैं, या थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन सा है, उसको बुला करके उसका हम वो IQ लेवल थोड़ा चेक करते हैं कि ये जो हम चाहते हैं वो कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उसको हम मॉनिटर बना देते हैं। फिर वो उस गिनती को सुनाएगा और बच्चे ऐसे उसको फॉलो करते रहेंगे। तो ये अनुकरण विधि वहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी, बहुत अच्छी प्रकार की ये विधि थी। इसके बाद आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, ये विधि दोनों स्तर पर है, प्राथमिक पे भी है और ये उच्च स्तर पर भी। प्राथमिक स्तर और दोनों स्तर पर इस विधि से पढ़ाने की कोशिश करते थे वो टीचर लोग। क्या होता है इसमें, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करके देखेंगे तो प्रश्नोत्तर का मतलब है प्रश्न प्लस उत्तर। हमने प्रश्न किया और हमने उत्तर मांगा, फिर किसी से प्रश्न करके उत्तर मांगा। किससे मांग रहे हैं हम, अब क्लास है तो टीचर जो है प्रश्न कर रहा है बच्चों से,
जो पढ़ाया है उस 40 मिनट के पीरियड में जो पढ़ाया है या बीच बीच में अध्यापक जो है बच्चों का मूल्यांकन करता रहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कि वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो बीच में प्रश्न कर देता है, प्रश्न करता है तो बालकों से पूछता है, बालक उत्तर देते हैं। अगर बालक सही उत्तर दे देते हैं तो उसका पढ़ाया हुआ कामयाब है, अच्छा है। अगर बालक उत्तर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है, या तो टीचर के पढ़ाने में कमी है या बच्चों के ग्रहण करने में कमी है, या विधि सही नहीं है पढ़ाने की, जो है बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बच्चों का जो स्तर है वो भी पता लग जाता है और टीचर का स्तर है वो भी पता लग जाता है। प्राथमिक स्तर पर भी हम इस विधि से पढ़ा सकते हैं। बच्चों को बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न उनसे कर सकते हैं क्लास में और वो उनसे हम उत्तर ले सकते हैं। ऐसे हम उच्च स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी इस विधि को हम अपना सकते हैं और उनसे उत्तर ले सकते हैं। तो ये हमारी विधि बहुत अच्छी विधि कहलाती है।